अंधेरा हो रहा है। चलो, पेन। तो कौन कौन से टर्म्स हैं उसको चेंज करना है, साइन, सेक और टेन। ठीक है, एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन है साइन ए, सेक ए और टेन ए को सबको किस में कन्वर्ट करना है, इनको कॉट में। सबके आंसर कॉट में चाहिए, कॉट के टर्म में। चलो, साइन को कॉट में लाने के लिए कोई आइडेंटिटी आपको पता है? कौन सी? ये वाली। चलो, कैसे? साइन को हम लिख सकते हैं 1 कोसेक के। क्या लिख सकते हैं बेटा? 1 कोसेक के। और हमको पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कोसेक ए, है ना। तो अगर मुझे कोसेक चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा? कोसेक ए अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखूंगा तो आंसर आ जाएगा कि 1 अपॉन कोसेक की जगह आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बन गया। साइन पूरी तरीके से किसमें चेंज हो गया? कॉट में। ठीक है, सेक को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 1 अपॉन कॉस। ठीक है, 1 अपॉन कॉस। कोई आइडेंटिटी है बेटा कॉस में? बहुत बढ़िया, सही। चलो, सेक के आइडेंटिटी निकाल देते हैं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर है। तो यहां से क्या आ जाएगा? सेक का सेक इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर है। चलेगा? चलो, तो सेक की जगह लिख सकते हैं डायरेक्ट 1 प्लस टेन स्क्वायर है। और आपको पता है कि टेन की जगह क्या आ जाएगा? कॉट स्क्वायर ए। क्या आ जाएगा? कॉट स्क्वायर ए। इस फॉर्म में कभी कभी आंसर नहीं दिखता है तो एलसीएम ले लो। कॉट स्क्वायर ए और +1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए होल अंडर रूट में रहेगा। तो बेटा ऊपर का तो कुछ कर नहीं सकते, कॉट स्क्वायर ए और नीचे अंडर रूट जाएगा तो अंडर रूट स्क्वायरिंग को काट देगा तो कॉट ए। आपको देखो पीछे शायद इसके इसी फॉर्म में आंसर दिखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट कौन सा है बेटा? नेक्स्ट कौन सा पार्ट था? 10। 10 का कॉट बनाना आसान है। 10 ए को कॉट कैसे बनाते हैं? 1 अपॉन कॉट ए। आ गया। 10 को तो डायरेक्ट कॉट बनाया जा सकता है 1 अपॉन कॉट ए। हाँ, इसी फॉर्म में दिखेगा ये आंसर। आपको ऑप्शन में देखेंगे तो इसी फॉर्म में देखेंगे। हाँ, देखो साइन को कॉट में चेंज करना था तो साइन को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉसेक। अरे हाँ ना, बोल इतना तो बोला कर। साइन को 1 अपॉन कॉसेक लिख सकते हैं तो हमने साइन को क्या लिख दिया? 1 अपॉन कॉसेक। एक आइडेंटिटी है बेटा, कॉसेक में कॉट आता है तो अगर स्क्वायरिंग इस साइड पहुंचा दो अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर आ जाएगा। तो किसकी जगह लिख सकते हो? कॉसेक ए की जगह। तो कॉसेक ए की जगह पे हमने क्या लिख दिया? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखो पूरा साइन का आंसर किस में दिखने लगा? कॉट में। ठीक है, तो हमें कन्वर्जन्स करने हैं जिस फॉर्म में हमें वो आंसर दिखाना है। सेक को क्या किया? सेक की आइडेंटिटी कहां से निकाली? यहां से। तो सेक इक्वल टू लिखेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अंडर रूट में। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आ गया। अब तुम्हें पता है कि 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉट। तो 10 स्क्वायर को बोलेंगे 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। एलसीएम लिया तो इसको यहां मल्टीप्लाई, इसका यहां मल्टीप्लाई, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। अंडर रूट पूरे में था तो इस ऊपर वाले का अंडर रूट तो हट नहीं सकता क्योंकि प्लस के टर्म में वैल्यू दी है। नीचे का अंडर रूट हट सकता है क्योंकि स्क्वायरिंग से अंडर रूट कट गया तो सिर्फ कॉट ही आ जाएगा। ठीक है, और 10 का तो डायरेक्ट कॉट आपको दिख ही रहा है। ठीक है, नोट कर लो इसको अच्छे से और एक बार रिवाइज करोगे तो और सही में आ जाएगा। कन्वर्जन्स कर रहे हो, कन्वर्जन्स कुछ इस तरीके से हैं कि आपको जो आंसर चाहिए उस फॉर्म में वो उसको लाना है। नेक्स्ट करो सी का 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2। सारे आंसर किस में चेंज करने हैं? सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के आंसर किस में चाहिए? सेक में।
किस में चाहिए आंसर? सेक में, इन टर्म ऑफ सेक। क्या कन्वर्जन्स आपको कुछ हद तक समझ में आ रहे हैं? ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, ये एक्सरसाइज अपने में अच्छी खासी है, तो इसको थोड़ा सा साथ साथ पढ़ना। अगर यहाँ पढ़ने के बाद घर पे एक दो बार जरूर लगा लेना कि बना कैसे, वरना इस चैप्टर को कभी तैयार नहीं हो पाएगा आपका। ये इसको हटाऊं, पूरा हटा दो बोर्ड को, ये वाला हटा दो पूरा, पक्का? ये जरूरी है इसी से पूरे जानकारी मिलेगी अभी। मैंने इसका चार्ट अपने सामने बना के रख लिया था टेबल पे। चल बेटा, हो गया ये वाला। चल, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को चेंज करना है सेक में। किस में चेंज करना है बेटा? सेक में। फिर से देख लो बेटा, 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2, साइन ए को आंसर किस में लाना है? इसमें, सेक में। सेक किसका कन्वर्स होता है? कॉस का। तो साइन में सेक लाना थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। हाँ बोलो कैसे? साइन 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 को सेक लाना है। हाँ, फोन आ रहा है? किसका आया? रिकॉर्डिंग चल रही है ना, बस उस पर ध्यान रखना। आया गया चलन बोर्ड पे कुछ नहीं दिख रहा? बोर्ड पे दिख नहीं रहा कुछ भी? दिख रहा है ना? हाँ, क्यों? तो मैंने साफ साफ चिल्ला के बोला सेक में, तुम एंगल ये बोल रहे थे ना, तभी मैंने बोल दिया था कि सेक में चेंज करना है। हाँ, इन टर्म्स मतलब जो तुम चेंज करोगे उसे आंसर किस में दिखाना ही है। तो आपने पहले वाले क्वेश्चन को पढ़ो कि जितने भी टर्म्स हमने सबके आंसर किस में दिखाए? कॉट में, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें क्या दिया था? कॉट में, है ना। चलो आ जाओ, थोड़ा दिमाग लगाए। देखो इधर देखो, कन्वर्जेंस है, अच्छे खासे हैं, थोड़े दिमाग वाले हैं। मुझे एक बात बताओ, साइन को सेक में चेंज करना है तो सेक के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या चाहिए? सेक के लिए 10 चाहिए। क्या चाहिए? अरे पहले मेरे को बस इतना बता, सेक कहाँ आ सकता है? कॉस होगा तो ही सेक आ सकता है। दीदी कॉस है ही नहीं अपने पास, तो 10 कहाँ से ले आएंगे हम उससे? साइन इकलौते साइन से ना तो कॉस ना तो कॉट आ सकता है ना। तुम्हारा सेक सेक कुछ से आएगा? कॉस से आएगा। और हमको साइन को कॉस बनाना बड़ा अच्छे से आता है। आता है ना, है ना। तो आइडेंटिटी कौन सी यूज करिए? आइडेंटिटी साथ में होनी चाहिए। नहीं रुक रहा, मैं निकल रहा हूँ बेटा। चलो, ये कहां से निकाला? इस आइडेंटिटी से निकाला, आना बोल, है ना। अब मुझे पता है बेटा कि कॉस को क्या लिखा जा सकता है? सेक स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायरिंग वाला टर्म है तो स्क्वायरिंग आ जाएगा। मैं फिर से बोलूंगा कि ये हमेशा इस फॉर्म में नहीं दिखेगा, तो सबसे पहले क्या क्या लोगे? यहाँ क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर है -1, और नीचे क्या रहेगा? सेक स्क्वायर है। ये पूरा का पूरा किसके अंदर है? अंडर रूट के अंदर। ऊपर वाले को तुम कुछ कर नहीं सकते, और नीचे वाले को तुम अंडर रूट से बाहर निकाल देंगे तो सेक है। आ गया सेक में आंसर? मैं रुका ही हूँ बेटा, ये पहला वाला भी दिमाग में चला जाए सबके तो वही उसी के लिए बड़ी खुशी हो जाएगी। क्या हो गया? पहले तो अपनी बॉडी को रिलैक्स मत करो, सीधा बैठो। आपसे बोल रहा हूँ, सीधा सीधा बैठो, है ना। और जो दिमाग की जो सुकड़न होती है उसको मूव मत किया करो, रिलैक्स रहो,
ये दिमाग की सिग्नल साफ साफ बता देती है कि पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है ना। तो रिलैक्स, जितना रिलैक्स रख सकते हो। और दूसरी बात, जितना भी टफ टॉपिक पढ़ो तो एक दिमाग में जरूर रखना, आप भगवान नहीं हो, आप पहली बार पढ़ रहे हो। और आप पहली बार पढ़ रहे हो तो पहली बार चीज़ें ABCD सीख रहे हो। तो आप अगर नहीं समझ में आता तो ये मान के लिख लिया करो कि अभी मैं देख लेती हूँ, लिख लेती हूँ, सो हो सकता है कि अगले पॉइंट में मुझे समझ में आ जाए, हो सकता है अगले क्वेश्चन में मुझे क्लिक हो जाए। तो जब क्लिक हो उससे पहले लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का। और दूसरी बात, पहला टॉपिक, पहली बार पढ़ रहे हो आप कन्वर्जन्स, ठीक है। फर्स्ट वाले का इंटू सेकंड वाले से, हाँ थर्ड से, हाँ सही। चल दूसरा कन्वर्जन करें बेटा। हाँ तुम कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? चल नेक्स्ट, कॉस ए। कॉस को किस में चेंज करना है? सबको सेक में करना है, तो कॉस को सेक बनाना आसान है, क्या लिखेंगे? 1/sec। चलो एक ये कन्वर्ट कर दिया, फर्स्ट कन्वर्ट हो गया, सेकंड कन्वर्ट हो गया, तीसरा। अच्छा tan A को हम क्या क्या लिख सकते हैं? tan को हम क्या लिख सकते हैं? sec अपॉन cosec है। मैं फिर एक चीज बताता हूँ, डायरेक्ट sec और cosec का यूज मत करना, ठीक है। डायरेक्ट sec और cosec का यूज मत करना। अगर आप किसी प्रूफ में बीच में अटके हो स्टेप में तो आप डायरेक्ट यूज कर लेना। हाँ मैं अभी वो लिख ही देंगे, उसको छोड़ो वहाँ पे, ठीक है। आपको फिर से बता रहा हूँ कि जब आपको एक डायरेक्ट फॉर्म बनाने, जैसे ऐसे फॉर्म बना रहे हैं, तो आप cosec और sec वाला कंडीशन यूज मत करना। क्या यूज करना है? फिर फर्स्ट पॉइंट के हमेशा साइन और कॉस में लेके आओ। किस में लेके आओ? साइन और कॉस में। तो tan को साइन का लेके आओ, साइन ए और कॉस ए। साइन आप ऑलरेडी बना के बैठे हो, साइन आप ऑलरेडी बना के बैठे हो। साइन क्या बना के बैठे हो? क्या हो गया कॉस की? कॉस को किस में चेंज करेंगे? 1/sec। आपको पता है कि फर्स्ट वाले का मल्टीप्लाई लास्ट वाले से होगा और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये नीचे आ जाएगा, ऊपर आया तो sec से sec कट जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा डन। हाँ करो, sec अपॉन cosec में, हाँ कर सकते हो डायरेक्ट। पर मैं आपको बता कि बेसिक जो कन्वर्जन होता है ना इसका, वो साइन और कॉस होता है। जो आप किसी भी नहीं चेक नहीं करो, मैं बट से बता दूँ, अगर ये स्टेप बीच में आता किसी प्रूफ में तो हम डायरेक्ट cosec और sec लिख सकते थे, क्योंकि क्या होता है वहाँ साइन कॉस भी चेंज होगा, फिर बाद में भी उसको मैं क्या करना पड़ेगा? cosec और sec में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट में cosec और sec की होगी तो ही हम चेंज करेंगे। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे के सारे टर्म आपको सब सिंपली किस में चेंज करने हैं? साइन और कॉस, ठीक है। ये बेसिक फंक्शन है, इसको मत छोड़ना। बच्चे जब बहुत से क्वेश्चनों में थोड़ा सा स्मार्टगिरी दिखाने के चक्कर में फंस जाते हैं बोर्ड्स में, ठीक है। तो 3 स्टेप्स दिमाग में प्रॉपर रखना, सारे फंक्शन साइन कॉस में तोड़ना। दूसरा, पहला पॉइंट लिखने से पहले नीचे वाला पॉइंट पहले से दिमाग में होना। तीसरा पॉइंट, प्रूफ में क्या चाहिए वो हमेशा दिमाग में होना चाहिए। हर तीसरे स्टेप में प्रूफ चेक करो कि आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। डन। चलो बाकी चौथा वाला पार्ट बताओ कौन सा रहेगा इसमें? चलो sec वाला sec में चेंज करने की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। cosec, cosec को हम क्या लिख सकते हैं? 1/sin। अब क्योंकि मैंने साइन के पहले कन्वर्जन करके बैठा हूं तो क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी गलती यहां होती है सब बच्चों की। अब मुझे एक बात बताओ, ये ऊपर क्या है? 1, तो 1 एक फ्रैक्शन पार्ट को 1 बनाने के लिए 1/1 लिखना पड़ेगा, है ना। नीचे वाला हमेशा थर्ड और फोर्थ होता है। क्या होता है? थर्ड और फोर्थ। पहले वाले 1 से किसका मल्टीप्लाई? sec a से। और नीचे वाले 1 से नीचे वाले का मल्टीप्लाई
1 हटा दूं तो आंसर क्या बना ये? नहीं दिखाना नहीं पड़ेगा, पर आपको याद, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इसको इसका फॉर्म दिखा, आपको कैसे समझ में आई ऊपर कैसे हुआ। और दूसरी सिंपल चीज, 1/sin को अगर उल्टा करेंगे तो ऑब्वियसली सेक ऊपर चला जाएगा और अंडर रूट नीचे आ जाएगा। डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है ना? है ना? अगर वो उसको उल्टा करेंगे तो उसको भी उल्टा करेंगे तो आंसर इस फॉर्म में आ जाएगा। लास्ट बताओ किसका? क्या मुझे कोड चेंज करना पड़ेगा कि आपको आ गया? मुझे एक बात बता दो, कॉट को मुझे चेंज करना है सेक में कि आपको आ गया पूरा? कॉट को क्या लिख सकते हो? 1/tan A, और tan A अभी आपने निकाल के बैठे हो तो उसको थोड़ा सही कर दो। कॉस हो, सारा आंसर तो सेक में ऊपर आ रहा है। आपने किस फॉर्म से किया? कॉस अपॉन साइन से? कॉस अपॉन साइन से भी करोगे तो भी नहीं आएगा बेटा। हाँ कॉस अपॉन साइन। हाँ बेटा, कॉस को क्या लिखेंगे? कॉस को क्या लिखेंगे? साइन का अगर मैं उल्टा कर दूं 1/sin, 1/sin करूंगा तो ये सेक ऊपर चला जाएगा। बेटा कॉस को 1/sec लिख सकते हैं, ठीक है, फिर बचा क्या? 1/sin। 1/sin को क्या लिखेंगे? साइन का उल्टा करूंगा तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू रख दी। हाँ बोलो किसको? ये वाला। देखो कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं? 1/sin, है ना, और साइन हम ऑलरेडी निकाल के बैठे हैं तो साइन की जगह पे हमने वैल्यू रख दी। अब क्योंकि ये पार्ट नीचे था तो ऊपर वाले पार्ट को दो बनाओ, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट को 1 से मल्टीप्लाई, सेकंड पार्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर के एक ही पार्ट था, नीचे थर्ड फोर्थ तो था पर ऊपर एक ही पार्ट था, तो एक और 1 वहां पे 1 और 2 बनाना पड़ा उसका। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। क्या हो गया? कोई बात नहीं, जिस दिन आप ट्रिग्नोमेट्री खत्म करोगे ना उस दिन आप ट्रिग्नोमेट्री किसी भी बुक का लगा दोगे, ये गारंटी मेरी है। किसी भी बुक का, आप कोई भी बुक उठा लेना मार्केट की। हाँ कोई बुक बोर्ड से लगा लो, बोर्ड्स के बहुत सारे। एमपी बोर्ड में तो आप एनसीईआरटी की कवर कर लो, उससे ही आ जाएगा डिट्टो। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट तुम्हारा फर्स्ट से कुछ नहीं आता, सेकंड से कुछ नहीं आता। कॉस की ये मुझे लगता है तुम ही लिखती रहती हो इसमें आधी ज्यादा है। ये आप लिख रहे थे पेंसिल की नोक से, हाथ मारो, मूड मारो, जो मारना है मारो, लेकिन पेंसिल की नोक से मजबूती चेक है। ये तो इतनी गंदी गंदी बातें रख रखी मेरे बारे में है। वहां पे ही लिखे होंगे कुछ ना कुछ। हटा दो इसको। हाँ कर ले। हाँ वो पता है, आज आई क्यों नहीं है? कल, कल छुट्टी नहीं स्कूल की? ये एमपी बोर्ड में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 का हुआ, ये डिट्टो क्वेश्चन एमपी बोर्ड में आ चुका है। ठीक है, हाँ देखो बेटा, ये 9 यहाँ कॉमन ले लेंगे, सेक स्क्वायर है, और ये क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर है। आइडेंटिटी हमको एक आती है, बोलो 1 + 10 स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर है, तो 10 उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू 1। इसके मतलब इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? ऑप्शन कौन सा सही?
छोटे छोटे क्वेश्चन करने में बड़ा मजा आता है। उस तरफ का हटा दूं ये वाला पार्ट। साक्षी प्लीज सही से बैठो आप, थके हुए मत बैठो, थोड़ा इधर हो जाओ बेटा, इधर हो, थोड़े से साइड से हो थोड़ा सा। हाँ है, मैं ही हट जाऊँ। अगर तो नाइट में लगा रखी है ज्यादा अच्छी बात है भैया, इसका नहीं है मतलब तेरा आ रहा तो लाइट चल ये नहीं मेरा यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा ये तो ये देश है ये ना सेकंड बार में एक बताओ कैसे करेंगे इसको। इतनी सारी प्रॉपर्टी लिखी है लगा दो एक सारी लोग बिना पूछे हाँ टेन का पहले ये बताओ इसमें आप क्या कर सकते हो। इसमें एक मैच इसमें मैच होती है इसमें भी मैच चलो सॉरी, ये थीटा लिखना है सबको, है ना। क्या बोला कौस के बेटा। ओके देखो बेटा, तो आप मैंने क्या बोला, जब आपको ये ना पता हो कि निकालना क्या है और किस कंडीशन तक पहुंचना है, तो आपको सारे के सारे टर्म किस में चेंज कर देने चाहिए, वन साइन और कॉस में। ठीक है, चलो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम क्या मान लें, वन। चलो एलसीएम लो, यहाँ पर कितना आएगा, कॉस थीटा। वन का डिवाइड दोगे तो क्या बचेगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा में कॉस थीटा डिवाइड दोगे तो क्या बचेगा, साइन थीटा। कॉस में कॉस का डिवाइड दोगे तो क्या बचेगा, वन। यहां बोलो साइन थीटा। ठीक है, तो साइन का साइड में दोगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये क्या बचेगा, कॉस थीटा। ये क्या बचेगा, माइनस का वन। ये आया। चल अब इसको मिटा दूं, इस वाले पे बोर्ड को हर बार कुन्नी पे जाना पड़ रहा है। देखो यहां पर सिंपली मल्टीप्लाई करोगे, देख लो बेटा इधर, ये वाला पार्ट अब मैच हो रहा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। आइडेंटिटी लग जाएगी बेटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले वाले आइडेंटिटी में क्या हो जाएगा, cos थीटा एक सेकेंड साइन थीटा का स्क्वायर और वन का स्क्वायर। चला नीचे दोनों लोगों का मल्टीप्लाई, cos क्यों भाई, नीचे दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई तो है, तो नीचे नीचे ब्रैकेट हो जाएगा। यहां तक सबको समझ में आया। देखो ये दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी दिखा तो हमने आइडेंटिटी लगा दी ऊपर। नीचे तो सिंपली मल्टीप्लाई cos थीटा और sin थीटा का मल्टीप्लाई होता है, वो दिख रहा है। चलो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको खोलना आता है, किसका बेटा, मम्मी का। हेलो माइक टेस्टिंग, मैक इज टेस्टिंग। चलो आ जाओ नेक्स्ट स्टेप देखते हैं।
यहाँ पर हम एक स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर को लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, साइन ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आपको आइडेंटिटी समझ में आ रही है, आना बोल। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई 2ab, ठीक है, माइनस 2ab। नीचे कितना आ रहा है बेटा आपका, साइन थीटा और कॉस थीटा। अब आपको पता है कि ए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1। आप आइडेंटिटी लिख देना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, प्लस का 1 माइनस का 1 कट जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे क्या रहेगा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन से साइन कॉस से कॉस, आंसर कितना आ रहा है 2। ऑप्शन कौन सा सही, सी। ये छोटा है बेटा, देखो एक समय के बाद ये कन्वर्जन आपने लिखा, सुनो बेटा, ये कन्वर्जन लिखा, आपको सीधे दिख रहा है नीचे पर कॉस साइन अपॉन कॉस है, और ऊपर आपको साइन साइन कॉस प्लस 1 दिख रहा है, साइन कॉस प्लस 1 दिख रहा है। आप डायरेक्ट जैसे ये कंडीशन बनेगी मैं इसको सीधा लिखूंगा 1 + 2 साइन कॉस ए साइन, डायरेक्ट, क्योंकि मुझे पता है इनका स्क्वायरिंग खोलूंगा ये कंडीशन बनेगी, मैं डायरेक्ट यहां से क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा। मेरा तुरंत जैसे ही मैंने पता है कि जैसे स्क्वायरिंग बनेगी एक से एक कट जाएगा, मैं डायरेक्ट स्टेप पे आऊंगा यहां से, यहाँ आंसर आता है। हाँ ठीक है। दूसरे तरीके, अगर आपको यही आइडेंटिटी लगाना है इस वाली आइडेंटिटी में, तो आपको वो नंबर चूज करना पड़ेगा, फिर नंबर को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा अलग से। कैसे, अगर आप यहाँ पर कॉसेक और सेक के बीच में लगा रहे हो तो कॉसेक और सेक को एक साइड में लेना, कॉट और कॉसेक को एक साइड में लेना। ये थोड़ा सा टफ पड़ता है, एक क्वेश्चन में आएगा अभी अपने बीच में, तो वहां चेक करेंगे। अगर से कॉस और सेक में रखना है तो कह रहा हूँ, कहाँ से, यहाँ फॉर्मूला लगा दिया ए प्लस बी, ए इसको बी इसको मान लो, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab और -1 तो था इधर, तो बस इन दोनों का स्क्वायरिंग आंसर कितना होता है 1, तो 1 लिख दिया, 1 से 1 काट दिया, ठीक है। आया, अरे ये तो बोर्ड पे है ही ना कुछ, ये आया, नोट करो अच्छे से पहले, किसको नहीं आया तेरे को, क्या नहीं आया, बहुत बढ़िया, इसको कुछ भी करना फिर आ जाएगा देखो एक सेकेंड सारे हैं, ये आइडेंटिटी हटाने पड़ेंगे बेटा, ये सारी यूज होंगे। देखो बेटा, tan को हमने किस में यूज किया, साइन और कॉस में, तो एक इस साइड आ जा, यहाँ बैठ जा, चल उधर आ जा, निकल वहां से पुन्ने से, इधर आ जा, स्टूल ले ले बीच में। हाँ, तो हमने tan को क्या किया, साइन अपॉन कॉस, और sec को 1 अपॉन कॉस लिखना आता है, cot को cos अपॉन साइन, सबको हमने साइन कॉस में तोड़ लिया, एलसीएम लिया नीचे का तो cos, इसमें लिया तो साइन, और ऊपर मल्टीप्लाई करते गया तो यहाँ पर 1 से cos आ जाएगा, साइन का साइन ही रह जाएगा, 1 का 1 ही रह जाएगा। ये दोनों सेम कंडीशन आगे वाली दिख रही है और पीछे वाली सेम दिख रही है, और बीच में प्लस माइनस दिख रहा है, तो आइडेंटिटी लग जाएगी a + b a - b का a² - b², ठीक है। फिर वहां से आइडेंटिटी आप फॉलो कर लें। चलो, sec a + tan a, थर्ड वाला sec a + tan a, दूसरा ब्रैकेट बोलो क्या है बेटा, 1 - sin a। अगर आपको थोड़ा सा कंडीशन याद हो तो मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, sec² a - tan² a, ब्रैकेट में sec² a + tan² a = 1, है ना। मैंने आपको बोला था कि sec² a - tan² a = 1 होता है, उसको दूसरी आइडेंटिटी में लिख सकते हैं sec a
प्लस 10a और मल्टीप्लाई में sec a माइनस 10 इक्वल टू 1, वो कंडीशन टूट थी। तो आपको बहुत जगह ऐसी कंडीशन देखने को मिलेंगी, बहुत जगह ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलती हैं। ये अलग है, ये छोड़ो। फिर से जहां जहां आपको कोई कंडीशन पता नहीं कहाँ निकालना है, तो आपका बेसिक तरीका क्या होना चाहिए, सबको साइन और कॉस में चेंज कर दो। ठीक है, तो sec को हम किस में चेंज करेंगे, 1 अपॉन कॉस, और इसको साइन ए अपॉन कॉस ए। अब भैया इसको तो हम क्या ही चेंज करें, है ना, इसको तो हम क्या ही चेंज करें, कोई प्रॉब्लम इसमें किसी ने कर दिया हो तो बेवकूफ है। चलो अच्छा, यहाँ एलसीएम में आएगा क्या, कॉस ए, और अगर दोनों जगह कॉस है तो ऊपर तो सिंपली आ जाएगा साइन को, साइन को। तो पहले रूल की धज्जियां ही उड़ा दी, पहले रूल की धज्जियां ही उड़ा दी। फिर से बोल रहा हूँ, उल्टा कन्वर्जन मत करना, बहुत जगह फंसोगे। मे भी पॉसिबल यहाँ हो जाए पर फंसोगे हर जगह। ठीक है, तो कन्वर्जन तो सिर्फ साइन और कॉस ही बनना है। ठीक है, और उसी को सॉल्व करना है। तुम्हें बता, अभी बता तो दिया ना बच्चा। बेटा अभी तो 8.3 स्टार्ट भी नहीं हुई इसका सही। इसमें भी मेरी गलती है। आप कॉपी में लिख रहे हो। चलो ए प्लस बी और ए माइनस बी करोगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। हाँ ना बोल, हाँ ना बोल। ठीक है, अब आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन की जगह आएगा कॉस स्क्वायर ए, नीचे क्या है कॉस ए, कॉस से कॉस कट गया तो आंसर इसका आएगा कॉस ए। ऑप्शन कौन सा सही, डी, ऑप्शन डी। फिर देखो क्या किया, मेरा बेसिक रूल, पहला रूल यही था। एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड पहले सुनो। बेसिक रूल आपका ट्रिग्नोमेट्री का यही है कि सारे कन्वर्जन साइन और कॉस में लेके आ जाओ। तो मैं सेक को 1 अपॉन कॉस, टेन को 1 अपॉन साइन अपॉन कॉस में लेके आया, उसमें तो सेक कन्वर्जन करने की जरूरत ही नहीं थी। कॉस का एलसीएम लिया, कॉस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा क्योंकि नीचे सेम है। तो 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया। ए स्क्वायर माइनस इसका मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर। क्या होता है, कॉस स्क्वायर। तो इसकी जगह कॉस स्क्वायर लगा, नीचे स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर है, नीचे कॉस अकेला। एक कॉस से स्क्वायरिंग कट गया तो बचा सिर्फ क्या, कॉस। इजी था। हाँ बेटा, इसलिए इसका अब इसका ट्रिग्नोमेट्री देवता ने किया। सब करना है। देख लेते हैं कौन सा है। ये आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पर डायरेक्ट, यहाँ आइडेंटिटी लग रही है तो यहाँ चेंज मत करो। जब साफ साफ आइडेंटिटी 1 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर को लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर है। फिर करो साइन कॉस में चेंज जब आइडेंटिटी। टेन, हाँ 10 आएगा। 10 क्या कोई, हाँ चल देखो, तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली आइडेंटिटी दिख रही है। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हैं बेटा, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट को क्या लिखेंगे, कोसेक। क्या बोलेंगे बेटा, कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, और आपको पता है कि सेक अपॉन कॉस होता है बेटा 10 स्क्वायर, क्योंकि सब में स्क्वायरिंग है तो यहाँ 10 आ जाएगा। सेक अपॉन कॉस हो क्या होता है 10,
तो अगर ये दोनों स्क्वायर हैं तो 10 का आंसर भी स्क्वायरिंग है। ऊपर ऐसे लिखो ना ब्रैकेट में करके, हाँ पे sec upon cos ब्रैकेट में के ऊपर 2 equals to 10। क्या लिख रहे हो यार? आइडेंटिटी साथ में लिखना, अरे यार ये तो दूसरा काम है। वरना वो नंबर नहीं देगा बोर्ड्स का। हाँ बोर्ड्स प्रैक्टिस ही नहीं कही है तो बोर्ड्स में कैसे लिखोगे? पर भैया आपने रखते हैं अगर आप बड़ा होते तो छूटेगा नहीं। फिर 3 क्वेश्चन कर दिया, 3 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन बाकी। 6 मिनट बाकी है बेटा। भैया बाल तो मस्त हो रहा है, लाइट भी नहीं गई भैया, प्लीज भैया, लाइट भी नहीं गई मेरा हो गया। एग्जाम्पल नंबर 10 कर लो फिर जाओ। नहीं कौन पहले साइड को जाने हो तो बड़ा एग्जाम्पल नंबर 10 कर लो और जाओ। एग्जाम्पल नंबर 10 नोट करो। देख लो भैया भैया मेरा आंसर नोट मत करना, क्वेश्चन नोट करना सिर्फ। हो गया भैया था। क्या जाने? अभी उनका कुछ नोट करके जाओ। अरे ये नहीं बोला था, क्वेश्चन करके जाने को बोला था। मैं बेकार हो गया हूँ। और आपने प्रॉपर्टी समझा दी, अब तो पूरा ब्लैंक हो गया, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। पता नहीं क्या बना था, फिर सब भूल गए। चल, एक पहला क्वेश्चन है जो आप इस टाइप का कर रहे हो, ठीक है? तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसमें पार्ट्स आपको डिक्लेयर करने पड़ेंगे। इक्वल के साइड वाला जो पार्ट होता है वो होता है RHS और ये होता है LHS। आप कौन से पार्ट को सॉल्व करके कौन सा पार्ट बनाने वाले हो ये आपको, तो आप यहाँ पर सॉल्व करोगे टेकिंग LHS और LHS को इक्वल में लिखेंगे sec A 1 माइनस साइन A sec A 1 प्लस tan A, है ना? चलो, तो ये आ जाएगा आपका sec A। मैंने क्या बोला, अगर आपको आंसर वैल्यू चाहिए या फिर एक ऐसा टर्म चाहिए जिसमें आपको कोई मैच नहीं कर सकता, तो आपको सबसे बेसिक टर्म क्या कहलाएगा? साइन कॉस में चेंज करो। मैं फिर से बता रहा हूँ, आप कहीं पर भी देखोगे आपको अलग अलग ट्रिक्स देखने को मिल जाएंगी। इस क्वेश्चन की भी एक ट्रिक है जिसको 3 से 4 स्टेप में खत्म कर दिया जाता है, आपको मिल जाएगा। फिर याद रखना, किसी भी क्वेश्चन को अगर हैंडल करना है तो उसके बेसिक नियम पे रहना, और बेसिक नियम कहता है सारे फंक्शन किस में चेंज करो? साइन और कॉस में, ठीक है? इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लो और क्वेश्चन पे यही ट्राई करना, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री आसान लगना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? पहले क्वेश्चन में ट्रिक मत लगाना, ट्रिक अपने आप अच्छी जनरेट हो जाती हैं जब आपको वो बेसिक टर्म समझ में आ जाते हैं। फिर आपको दिखना चालू हो जाएगा कि भाई ये तो अभी क्या रहा था, इस पूरे का आंसर क्या था? कॉस से, तो इस पूरे का आंसर क्या होगा? कॉस, और अपॉन कॉस, तो कॉस से कॉस बना गया। आगे स्टेप देखो, 1 माइनस साइन sec A tan A, sec A tan A 1 माइनस साइन, इसका आंसर क्या था? कॉस। तो इस इतने को सॉल्व करके आंसर क्या आएगा? कॉस। इसको क्या लिखेंगे? 1 अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कट के आ गया 1, आ गया। तो वाह, मैं जल्दी करा देता हूँ, 1-2 मिनट और बचेंगे ना, फिर खेल लूंगा। प्रूफ करना है दीदी। ये आंसर नहीं निकालना है, प्रूफ करना था। हो गया भैया। एक सेकंड, जब 1 माइनस साइन कॉस लिख सकते थे तो हमने एक बड़ा चेंज किया, कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर कट जाता। अच्छा ध्यान दो हैं, देखो 1 माइनस साइन तो चेंज ही नहीं करना पड़ा, सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, और 10 को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, ठीक है? चलो,
तो यहाँ पर आपको पता है कॉस कॉस का एलसीएम लिया कॉस आ जाएगा और 1 प्लस साइन ऊपर आ जाएगा। अब क्योंकि मल्टीप्लाई में था उसको भी मल्टीप्लाई में रख दिया। ये आइडेंटिटी कौन सी लग रही है यहाँ पर, a माइनस बी और a प्लस बी। आंसर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपने इन दोनों में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, इन दोनों को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर रहा। अब कॉस स्क्वायर है 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ऊपर भी 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1 और 1 ही क्या है तुम्हारा RHS। तो हैंस प्रूव। ये वन अपॉन कॉस ही आ गया। कॉस कॉस से मल्टीप्लाई हो गया ना, कॉस स्क्वायर आ गया। हाँ बोलो, कॉस कॉस का मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर आ गया है ना, और इन दोनों का स्क्वायरिंग हुआ तो फर्स्ट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर। फिर क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया और कॉस स्क्वायर की जगह लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर है। कल ही तो अकेला जाना है, फिर तो छुट्टी। सैटरडे को जाना है स्कूल, सैटरडे को स्कूल जाना है, नहीं जाना है। ठीक है, तो सैटरडे संडे को मैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास लगा लूँगा। चलो कोई नहीं। तो आपकी भी 2 दिन की छुट्टी रहेगी, ठीक है, 2 दिन की, 28 और 29 की, 28 और 29 की, ठीक है। उस बीच में आपको कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, वो कर लेना वरना छुट्टी बना लो। हाँ भैया छुट्टी आप ही करोगे? कर दी ना मैंने, 28 और 29। बस आपको कल आना है, कल आना पड़ेगा, कल चैप्टर खत्म हो जाएगा वो वाला, आवर एनवायरनमेंट। ग्रुप में डाल दिया बेटा, ग्रुप में डाल दिए मैंने पेजेस।